वादा करो और आपको वोट देना है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में अगर बीजेपी फिर से 2021 की तरह हार जाती है, बड़ी हार का सामना करती है, तो ये सिर्फ एक हार नहीं होगी, होगा एक बहुत बड़ा झटका, होगा उम्मीदों पे पानी फिरने का एक बड़ा मंजर, जो कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए सबसे बड़ी हार में साबित होगा। अमित शाह की 3 AM मीटिंग्स और 91 लाख वोट कटवाने वाले SIR विवाद के बावजूद अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं, तो ये साफ हो जाएगा कि बंगाल में बीजेपी का जादू चल नहीं पा रहा। बंगाल वास्तव में TMC के दावों के अनुसार देश के दूसरे राज्यों की तरह नहीं है, वहां कुछ और ही एजेंडा, कुछ और ही मुद्दे काम करते हैं। 2021 के एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो उस एग्जिट पोल में बीजेपी को जीतते हुए दिखाया गया, लेकिन नतीजे आने पर TMC ने 215 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। अगर 2026 में भी ऐसा हुआ तो बीजेपी की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े हो जाएंगे। बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति बदल दी थी, पूरी तरह बदलकर ये चुनाव हुए और इस चुनाव में बीजेपी नजर आई थी। पार्टी ने पन्ना प्रमुख तैनात किए, बूथों का डाटा निकाला और महिलाओं को लुभाने के लिए 3000 रुपए का वादा भी किया, जो कि ममता की योजना से दोगुना है। संदेश खाली और आरजी कर जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी ने ममता के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की और इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी छवि बाहरी पार्टी से बदलकर मछली भात खाने वाली और बंगाल की शाक्त परंपरा को मानने वाले, समझने वाले लोगों एक पार्टी के रूप में पेश भी की। अब अगर इतनी मेहनत और संसाधनों के बाद भी बीजेपी 77 सीटों के आसपास रह जाती है, जैसा इनका पिछला रिजल्ट था, तो इसका मतलब ये होगा कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल को पूरी तरह से नकार दिया। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं और उनका स्थानीय चेहरा बीजेपी के बड़े बड़े वादों पर भारी पड़ जाएगा। यह हार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देगी और पार्टी के अंदर एक दूसरे पर दोष मढ़ने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। नेताओं की बात करें तो हार की गाज सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी पर गिरेगी। शुभेंदु अधिकारी जो खुद को ममता का सबसे बड़ा दुश्मन और अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, उनका कद पार्टी में छोटा हो जाएगा और इसके साथ ही चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट देख रहे सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव जैसे दिल्ली के नेताओं की काबिलियत पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। उनका चुनावी फॉर्मूला हर राज्य में काम नहीं करता, इस बात की भी आप टीका टिप्पणी चौतरफा सुनेंगे। इस हार का असर 2027 के विधानसभा चुनावों, जिनमें उत्तर प्रदेश और गुजरात शामिल हैं, उन पर भी पड़ता नजर आएगा। विपक्षी दलों को ये यकीन हो जाएगा कि बीजेपी की चुनावी मशीनरी को हराया जा सकता है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगी। बीजेपी को अपनी राजनीति, अपनी रणनीति और सात्विक हिंदुत्व वाली छवि पर दोबारा सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर बंगाल की हार बीजेपी के लिए एक ऐसा सबक होगी जो उसे आने वाले कई सालों तक परेशान करेंगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हिंदुत्व ही पहचान सब कुछ है, क्या इससे आगे बढ़कर पार्टी को सोचना होगा, योजनाओं में बदलाव करना होगा और ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए और क्या कुछ करने की जरूरत है, नीतिगत बदलाव क्या करने हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा 4 मई को क्या नतीजे आते हैं और नतीजों में क्या एग्जिट पोल के उलट कोई रिजल्ट आता है या फिर एग्जिट पोल इस बार 2026 में सही सटीक साबित होंगे। आपकी क्या राय है एग्जिट पोल को लेकर, आपकी क्या राय है बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.